बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक की दवा हेलोडर्मा के बारे में। ये होम्योपैथिक की बेहद मुनफरद और एक बेहतरीन दवाओं के अंदर शुमार होती है, जिसमें जिस्म के अंदर सर्दी महसूस होती है। ये ना सिर्फ जिस्म में सर्दी महसूस होती है, बल्कि जिस्म के जितने भी अज़ा हैं, हर अज़ा के अंदर आपको ठंडक महसूस होती है और खून ऐसे जैसे मुंजमद हो गया हो और उसकी रवानगी के अंदर कमी आ गई हो, जिसकी वजह से सांस की तकलीफ भी हो सकती है और आपके पाँव ठंडे होने की वजह से पाँव आपको सूजे हुए भी महसूस हो सकते हैं। और ये स्पेशली आपको स्पाइनल कार्ड से लेके नीचे पाँव की तरफ का हिस्सा आपको ज़्यादा सुन्न हुआ हुआ महसूस होता है ठंडक की वजह से। और सर के इर्द गिर्द भी ठंडक की वजह से आपको आँखों के इर्द गिर्द सर में एक दर्द सा भी महसूस होता है और आँखों के ऊपर बोझ भी महसूस होता है। ये हेलोडर्मा की ख़ास निशानियों में से एक निशानी है। इसके अंदर ज़ुबान के अंदर भी ठंडक महसूस होती है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। हेलोडर्मा का जो मरीज़ होता है उसे सर्दी की शिद्दत के बावजूद भी प्यास की शिद्दत महसूस होती है। ठंड और सर्दी महसूस करने की वजह से उसको चाल के अंदर लड़खड़ाहट महसूस होती है, यानी कि वो रवानगी के साथ चल नहीं सकता, बल्कि ठंडक की वजह से उसको चक्कर आते हैं और अपने जिस्म को एक तरफ दाएं तरफ या बाएं तरफ गिरता हुआ महसूस करता है। ये इसकी एक ख़ास निशानी थी। तो हेलोडर्मा को अगर कोई ऐसा मरीज़ हो जिसको ये सारी अलामात हों और ठंडक बेइंतहा की लगती हो, जिस्म के साथ साथ जिस्म के अंदरूनी अज़ा के अंदर भी ठंडक महसूस हो, इवन के ऐसे पेशेंट्स को देखा गया है इनको अपने स्टमक के अंदर भी ठंडक महसूस होती है और ऐसे महसूस होता है जैसे जिस्म उनका बिल्कुल काम करने के काबिल नहीं है, यानी कि मुंजमद हो गया है। तो आप हेलोडर्मा को 30 के अंदर इस्तेमाल करवाएं। इसके 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम आपने लेने हैं, तो ये इन तमाम अलामात को कंट्रोल करती है। ठंडक के हवाले से होम्योपैथिक की दूसरी अद्वियात भी बहुत मशहूर हैं, लेकिन इसकी जो ख़ास निशानी मैंने आपको बताई है कि ये आपके एक एक ऑर्गन्स के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे आपको ठंड महसूस होती है बाकायदा तौर पे। तो ये एक बड़ी ख़ास बात थी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।